हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। लगभग आपकी तैयारी फिनिश हो गई होगी। अब आप सभी लोग बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार होंगे। इसी श्रृंखला में शेखावाटी भास्कर के अंदर शेखावाटी मिशन 100 का कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का भाग दो का मतलब है आज दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट है वो यहाँ पे जारी किया गया है। बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बोर्ड परीक्षा में बैठने से पहले आप सभी को कम से कम इन प्रश्नों का अध्ययन एक बार जरूर कर लेना चाहिए। पहला प्रश्न है कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी वैल्यू 0 रहती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कह रहा है किसी चालक की धारिता कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर। कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर किसी चालक की जो कैपेसिटेंस है, धारिता है, वो डिपेंड करती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो उत्तर है कि चालक का आकार। आप जानते हैं कि किसी भी चालक का आकार बढ़ेगा तो उसकी धारिता बढ़ेगी। चालक की आकृति, चालक के चारों तरफ का जो माध्यम है उसके ऊपर, और चालक के समीप अन्य किसी चालक की उपस्थिति पर। चार लॉजिक हमें यहां पे दिए गए हैं। चालक का आकार, चालक की आकृति, चालक के चारों तरफ के माध्यम और चालक के समीप रखे गए किसी अन्य चालक की उपस्थिति के ऊपर। इन सब फैक्टर्स के ऊपर चालक की धारिता जो है वो डिपेंड करती है। तीसरा प्रश्न कह रहा है ताप बढ़ाने पर यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर चालकों का जो प्रतिरोधकता होती है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर का इंक्रीज करने पर, यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो चालक पदार्थों के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत तीव्र गति से गति करेंगे, यानी वो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित नहीं हो सकेंगे, यानी जो प्रतिरोधकता है वो बढ़ जाती है। इसी वजह से चालक पदार्थों का ताप प्रतिरोध गुणांक धनात्मक होता है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि एक आदर्श एमीटर और एक आदर्श वोल्टमीटर, इन दोनों का प्रतिरोध क्रमशः कितना होता है। तो रिक्त स्थान का प्रश्न भी बन सकता है। एक आदर्श एमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध 0 होता है और एक आदर्श वोल्टमीटर जो है उसका प्रतिरोध इन्फिनाइट, अनंत रहता है। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न, कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के जो तल हैं उनके बीच मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है। तो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के मध्य बनने वाला जो कोण है वह आपका दिक्पात कोण कहलाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वप्रेरण जो होता है, सेल्फ इंडक्शन, उसको विद्युत का जड़त्व क्यों कहते हैं। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेल्फ इंडक्शन इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए, क्योंकि स्वप्रेरण विद्युत परिपथ में धारा में वृद्धि, स्वप्रेरण जो है वो दो काम करता है। वो किसी भी विद्युत परिपथ में धारा की वृद्धि का या फिर धारा में कमी, क्षय का मतलब है कमी, इन दोनों का विरोध करता है। जड़त्व का नियम भी क्या करता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो रुकी रहना चाहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहना चाहेगी। तो ये ना तो धारा में वृद्धि होने देता है और ना ही धारा में कमी होने देता है, इसलिए इसे विद्युत का जड़त्व कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि एक ट्रांसफार्मर है, उसमें कौन सी राशि कांस्टेंट रहती है। इन द ट्रांसफार्मर विच फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति जो है वो हमेशा नियत बनी रहती है। संचार व्यवस्था के आवश्यक अवयवों के नाम लिखिए। विच एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम। संचार व्यवस्था के जो हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 सेंडर जिसे अपन कहते हैं, प्रेषित्र जिसे कहते हैं। दूसरा संचार माध्यम, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। एंड लास्ट इज अभिग्राही यानी रिसीवर, यानी एक ट्रांसमीटर है, एक कम्युनिकेशन चैनल है और एक रिसीवर है। 9वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि व्हाट इज वेव फ्रंट, तरंगाग्र किसे कहते हैं। तो समान कला में कंपन या फिर दोलन करने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनका जो बिंदु पथ है वो तरंगाग्र कहलाता है। बहुत अच्छी परिभाषा, बहुत सटीक परिभाषा यहां पे लिखी गई है। समान कला में कंपन या फिर दोलन करने वाले कणों का बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाता है।
10वां प्रश्न है डेविएशन और जर्मर का जो प्रयोग है उसका मुख्य ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है कि द्रव्य कण यानी जो पार्टिकल्स होते हैं, मास पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, उनकी तरंग प्रकृति की प्रायोगिक सत्यापन करता है। इनकी जो वेव नेचर है, वेव नेचर का प्रैक्टिकल प्रूफ देता है। कौन? डेविएशन जर्मर प्रयोग। किसका? द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, इन सभी अल्फा पार्टिकल, उन सभी का। अगला 11वां प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की जो मूल अवस्था है उसकी ऊर्जा कितनी होती है? तो उसकी ऊर्जा आपके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 12वां प्रश्न कह रहा है किसी नाभिक की त्रिज्या r और द्रव्यमान संख्या a में क्या संबंध होता है? तो नाभिक की त्रिज्या है वो द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होता है, और समानुपाती जब अपन यहां से हटाएंगे तो कांस्टेंट r0 लग जाएगा। और बाय द वे अगर r0 की वैल्यू पूछ भी जाए तो इसे 1.5 फर्मी लिखेंगे। फर्मी का मतलब 10 की पावर -15 मीटर। 13वां प्रश्न है कि जेनर डायोड का उपयोग कहां किया जाता है? किस उपयोग में काम में लिया जाता है जेनर डायोड? तो वोल्टता नियंत्रण के रूप में, वोल्टेज रेगुलेशन के रूप में जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। अंतिम 2 प्रश्न हमारे सामने और रहा है कि किन्हीं 2 अर्धचालक भिन्न धातुओं के नाम लिखिए। अर्धचालक भी हैं लेकिन भिन्न धातु हैं, इनके नाम लिखिए। तो पहला है गैलियम फॉस्फाइड, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप मान करके चलिए ये आपको बहुत निश्चित रूप से पेपर में मिल सकता है, बहुत उम्मीदें हैं हमारी इस प्रश्न के साथ। तो गैलियम फॉस्फाइड है, और दूसरा है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ठीक है, ये गैलियम फॉस्फाइड है और ये गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड है। तो दोनों के जो एग्जाम्पल है, दोनों के नाम हैं वो आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। लास्ट प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि r = डबल ऑफ फोकल लेंथ, फोकस दूरी का दोगुना होता है। तो फोकस दूरी हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो साहब इसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप सभी को शेखावाटी भास्कर के द्वारा जारी किए गए ये जो प्रश्न हैं इनका लेवल किस तरह का लगा, और इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पहले से आता था, प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इसी तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, प्लीज़ वहाँ पर शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।